नमस्कार साथियों, हमारे योगी टेक चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एसएमपीएस पावर सप्लाई के बारे में, जिस पर हम बात करेंगे। मैंने बहुत सारे एसएमपीएस के बारे में बात किया है, लेकिन आज जो जिस एसएमपीएस के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका है UC3844 करेंट मोड एसएमपीएस सर्किट डायग्राम। इसके हम पावर सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट लगे हुए हैं और ये किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका बहुत ये लंबी थोड़ी सी चलेगी, ये वीडियो बनेगी इसकी, क्योंकि ये एक पेज में ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो हम इसका दूसरा पेज भी आपको दिखा देते हैं इमेज के माध्यम से। पहले जो प्राइमरी साइड है, ये आपका प्राइमरी साइड है। इस इमेज को आप पहले ध्यान से देखिए। ठीक है, इसमें गलती होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर मैंने लास्ट में नंबर दे रखा है C1, D1 और C2। ठीक है, तो इसको कहाँ कनेक्ट करना है, क्योंकि ये अगले पेज में है, तो उसका भी इमेज मैं अभी दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। ये आपका रहा सेकेंडरी सेशन का। देखिए, ये आपका सेकेंडरी सेशन का आपका रहा ये पेज सेकेंडरी वाइंडिंग का। ठीक है, ये फर्स्ट वाला था प्राइमरी वाइंडिंग का, प्राइमरी सेशन के बारे में, और दूसरा है सेकेंडरी सेशन के बारे में। ठीक है, तो ये इसको ध्यान से आप देख लीजिए। इस पर देखिए, इस पर मैंने नंबर दे रखा है C2, जो वहाँ पर दिया था C2, और देखिए ये D1। ये आपस में यहीं पर कनेक्टेड होंगे। ठीक है, कहीं और जगह कनेक्ट नहीं करिएगा, नहीं तो ये क्या होगा, ये वर्क नहीं करेगा और बार बार डिफॉल्ट आएगा, पता चलेगा कि समझ में नहीं आएगा फिर। ठीक है, तो अब फिर दोनों इमेज को मैंने दिखा दिया, प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड का। अब उसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं प्राइमरी साइड से। ठीक है, और इसका फॉल्ट भी ढूंढेंगे कि कौन कौन सा फॉल्ट आते हैं। ठीक है, किस फॉल्ट से क्या होता है, हम उसके बारे में डिटेल से बात करने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं। AC इनपुट पावर सप्लाई से। जो भी हमारे इंडस्ट्रियल एसएमपीएस होते हैं उसमें साथ में ग्राउंड भी लगे होते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने 230 वोल्ट AC इनपुट हमने पावर सप्लाई दिया। ये हमारा ग्राउंड हो गया। ग्राउंड हम इसलिए देते हैं ताकि हमारा बॉडी में, उसके जो बॉडी है उसमें करंट नहीं आए। मान लीजिए गलती से अगर किसी ने टच कर दिया बॉडी को, तो वो क्या होगा कि उसके करंट आएगा, तो ये ग्राउंड देने की वजह से करंट शॉक नहीं लगेगा, नहीं तो इसे खतरा हो सकता है। इस वजह से ग्राउंड दिया जाता है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये फ्यूज लगा हुआ है। सबसे पहले एसएमपीएस में फ्यूज ही होता है, फ्यूज को चेक करेंगे। ठीक है, फिर NTC है अपना। NTC का काम है नेगेटिव टर्मिनल कोफिशिएंट, ये अपना लगा हुआ है, इसको हम चेक कर लेंगे। ठीक है, ये सेंसिंग करता है कि हमारा करंट, ये हीटिंग को चेक करता है ये। ठीक है, यहाँ पर इसके पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, या यहाँ 100 U का, या MOB भी लगा सकते हैं, MOB भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपका कॉइल है, ये फिल्ट्रेशन के लिए यूज किया जाता है, ताकि जो यहाँ से AC हमारा जो आ रहा है यहाँ पर, तो ये प्योर, ये जो नॉइज है, नॉइज को ख़त्म कर सके। और यहाँ से फिर एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, ये भी हमारा सेम ही काम करता है। ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए यही सभी हैं। ये जितने भी लगे हुए हैं ना आपका डायोड से इधर का, सभी प्रोटेक्शन के लिए यही हैं। ठीक है, ये आपका ब्रिज रेक्टिफायर है, IN 4007 डायोड से बना हुआ है। इसके बारे में और भी वीडियो मैंने बना रखा है, तो उस पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से शुरू होता है मेन चीज़। यहाँ पर हमारा 330 वोल्ट तक आ सकता है, 330, 310 जनरली हमारा आते हैं। ठीक है, ये जो आउटपुट हम अभी जो देखने जा रहे हैं 12 वोल्ट 100 वोल्ट पर, ये 100 वोल्ट का भी आउटपुट निकालेगा और 12 वोल्ट का भी आउटपुट निकालेगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर हमारा आया 330 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ना 2 कैपेसिटर लगा हुआ है इसके पैरेलल में। रीज़न क्या है कि हाई वोल्टेज निकालने के लिए, ठीक है, हाई वोल्टेज हम आउटपुट करा रहे हैं, तो इस वजह से हमने 2 कैपेसिटर लगा रखा है यहाँ पे। ठीक है, 330 वोल्ट और 220 वोल्ट। ठीक है,
ये अपना आईसी है, इसी का आईसी का नंबर है UC3844N। ठीक है, हम डिटेल से बात करते हैं ये पिन पर कैसे वर्क करता है, कौन पिन किसके लिए होती है, देखते हैं। ठीक है, तो हम वीडियो पर आते हैं। पिन का कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या है देखिए। यहाँ पर मैंने लिख रखा है क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन पिन का। फर्स्ट नंबर पिन है COMP है, कॉमन पिन है। सेकंड नंबर है फीडबैक का पिन है। थर्ड नंबर है सेंस का है। और फोर्थ नंबर है RT और CT का, मीन्स करंट हमारा अप डाउन होता है तो ये इसको सेंस करता है। ठीक है, ये विस्तृत जानने हैं तो फिलअप आपको पढ़ना पड़ेगा, उसमें आपको क्लियरली हो पाएगा। ये फिफ्थ नंबर ग्राउंड है, 6 नंबर आउट है, 7 नंबर VCC है और 8 नंबर रिफरेंस का है। ठीक है, तो फिर वापस जाते हैं आईसी पे। ठीक है, फिर हमने वापस आ गया। अब देखिए, अब एक चीज़ देखते हैं पिन नंबर 1 के। पिन नंबर 1 के साथ क्या है, पिन नंबर 1 के साथ एक कैपेसिटर लगा हुआ है 100 का, और इसी के सीरीज में एक 150 किलो ओम की प्रीसेट लगा हुआ है यहाँ पे। और ये इसके पैरेलल में एक और 4K7 लगा हुआ है रेजिस्टेंस। और ये अपना क्या है, ग्राउंड हो गया है। ये अपना ग्राउंड हो गया, ये देखिए ये हमारा ग्राउंड हो गया है, यहाँ पे ये ग्राउंड हो गया। ठीक है, ब्रिज के साथ में। पिन नंबर 2, पिन नंबर 2 भी हमारा किसके साथ है, PC 817 ऑप्टो कपलर के साथ में 10 किलो ओम के रेजिस्टेंस के साथ में एमीटर पर लगा हुआ है। ठीक है, पिन नंबर 3 ये 470 के साथ में, सॉरी ये कैपेसिटर लगा हुआ है 470 का। और पिन नंबर 4 हमारा क्या है, ये भी कैपेसिटर है। ठीक है, 470 का ये दोनों सेम है। और यहाँ से एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है 1 किलो ओम की, ये डायरेक्ट जा रहा है आपका यहाँ पे, ये मॉस्फेट का मॉस्फेट के सोर्स पे जा रहा है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है 15 ओम 2 वाट का। ठीक ना, इसी तरह है पिन नंबर 5 ग्राउंड है। पिन नंबर 6 ये अपना गेट पे जा रहा है। ठीक है, गेट पर कैसे जा रहा है, 15 ओम के रेजिस्टेंस के साथ। पिन नंबर 7 क्या है, ये VCC है। VCC यहाँ पर आता है 16 वोल्ट आता है, याद रखिएगा। इसके यहाँ पर क्या आएगा VCC में 16 वोल्ट, मैं लिख भी देता हूँ। ठीक है, कितना आएगा VCC में 16 वोल्ट। ठीक है, पिन नंबर 8, पिन नंबर 8 पर हम जब चेक करेंगे तो यहाँ पर आता है अपना 5 वोल्ट। पिन नंबर 8 पर कितना आएगा, 5 वोल्ट। ठीक है, ये देख लिया हमने। ऐसी थोड़ा सा हम मॉस्फेट के बारे में जान लेते हैं। ये क्या हो गया, ड्रेन हो गया, सोर्स हो गया, और ये गेट हो गया। ठीक है, इसके आसपास में क्या लगा हुआ उसका हमारे में देख लेते हैं। देखिए, इसके पैरेलल में 100 UF लगा है, फिर 50 ओम। यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, ये 18 वोल्ट की जीनो डायोड लगा हुआ है यहाँ पे, 18 वोल्ट आउटपुट में। ये इसके बगल में 10 किलो ओम है, फिर एक और लगा हुआ है जीनर 18 वोल्ट की। ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा 15 ओम 2 वाट का। ठीक है, और यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर डायोड लगा हुआ है आयरन 4007, और ये आपका 80 नंबर सर्किट हो गया, ये दोनों मिलकर। ये डायोड कैपेसिटर रेजिस्टेंस और डायोड, ये 80 नंबर सर्किट हो गया। ये 680 ओम का है 2 वाट में, और ये कैपेसिटर लगा है 1N, और ये डायोड है अपना 4007। ठीक है, यहाँ पर फेराइट लगा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे देखिएगा, या PC 817 में ना यहाँ पर 2 डायोड लगा हुआ है, 47 वोल्ट की 47 वोल्ट की। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, ये जीनर का ही है एक्चुअली में। ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है 220 ओम। ठीक है, ये नंबर मैंने बताया था पहले ही, C1 D1 और C2। हम ये सेकेंडरी सेशन में यूज करेंगे, देखेंगे। ठीक है, सेकेंडरी सेशन में इसलिए
क्योंकि एक पेज पर नहीं आ पाएगा, तो इसकी वजह से। अब देखते हैं इसमें फॉल्ट के बारे में कि इसमें फॉल्ट क्या क्या आते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। पहला देखते हैं बार बार फ्यूज का उड़ जाना। ये जो फ्यूज लगा हुआ है अपना बार बार क्यों उड़ जाता है, उसके बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। इसके बारे में सबसे पहले देखते हैं तो हम क्या क्या चेक करेंगे। ए कैपेसिटर को चेक कर लेंगे, ए बी कैपेसिटर को चेक कर लेंगे, एनटीसी को चेक कर लेंगे, और ये जो दो कैपेसिटर लगा हुआ है एक कैपेसिटर को चेक कर लेंगे। एक कैपेसिटर अपना शॉर्ट होता है तो बार बार फ्यूज हमारा क्या करेगा, उड़ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे, कैपेसिटर को चेक करेंगे, और इसी के साथ में यहाँ पर जो ये मॉसफेट लगा हुआ है इस मॉसफेट को भी चेक करेंगे। अगर ये भी शॉर्ट होगा तो इसके वजह से भी हमारा फ्यूज उड़ जाता है। तब इससे पहले क्या करें, चेक करेंगे फ्यूज उड़ने के संबंध में कैपेसिटर और मॉसफेट, ये दोनों को चेक कर लेंगे। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। अब मान लीजिए सारा कुछ सही है, लेकिन हमारा जो आईसी है, आईसी स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो अब उसके बारे में हम क्या चेक करेंगे। सबसे पहले पिन नंबर 8 पर हम चेक करेंगे कि 5 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। पिन नंबर 8 पे 5 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर पिन नंबर 8 पर 5 वोल्ट आ रहा है तो हम समझेंगे कि हमारा जो आईसी है सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो उस केस में हम क्या करेंगे, नहीं आ रहा है तो उस केस में क्या करेंगे। देखिए ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है इस कैपेसिटर को चेक कर देंगे। ठीक है, और ये इस रेजिस्टेंस को आपको चेक कर लेंगे। ठीक है, और इसके साथ में इस रेजिस्टेंस को भी देख लेंगे कि क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ पर हमारा 16 वोल्ट आना चाहिए, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर हमारा 16 वोल्ट आना चाहिए। ठीक है, क्या क्या चेक करेंगे 16 वोल्ट के लिए। ये रेजिस्टेंस चेक करेंगे, ये कैपेसिटर चेक कर लेंगे, हमारा 16 वोल्ट आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर 16 वोल्ट आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर पिन नंबर 8 पर 5 वोल्ट आएगा तो हमारा ओके है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और पिन नंबर जो 7 है इसका कैपेसिटर भी हम एक बार चेक कर लेंगे। ये वाली कैपेसिटर, इसका क्या इशू है, इसके वजह से भी हमारा यहाँ पर 5 वोल्ट नहीं आ पाता है। ठीक है, अब देखते हैं फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम। अगर मान लीजिए ये ऑप्टो कपलर है, ऑप्टो कपलर हमारा खराब है, तो उस केस में हमारा क्या होगा। ऑप्टो कपलर खराब है तो ये फीडबैक हमारा यहाँ पर पिन नंबर 2 पर नहीं पहुँच पाएगा, तो उसके वजह से होगा क्या कि फ्लक्चुएट करेगा। ये क्या करेगा, फ्लक्चुएट करेगा। ठीक है, मन ऑन ऑफ होगा इस केस में। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ऑप्टो कपलर को चेक करेंगे, और इसके साथ में जो रजिस्टर लगा हुआ है हम उसको चेक कर लेंगे। ठीक है, फ्लक्चुएट होने पर इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और भी देखेंगे, जो हमारा असनबर सर्किट है, ये देखिए, सॉरी असनबर का ऑक्सिलरी सर्किट का जो है हम इसको भी चेक करेंगे। कब, ये फ्लिकरिंग होने पर ही चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसको भी हम चेक कर लेंगे, और दोनों जीनर को भी चेक कर लेंगे। ये कब चेक करेंगे, जब हमारा वोल्टेज जो है ये ऑन ऑफ होने लगेगा, तो हम वन स्टेप बाय स्टेप हम चेक करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं सेकेंडरी टर्म्स में। सेकेंडरी टर्म्स में क्या होगा, इसमें भी प्रॉब्लम्स आते हैं, इसके वजह से भी हमारा फ्लिकरिंग की प्रॉब्लम आती है। क्या आती है फ्लिकरिंग की प्रॉब्लम, जैसे ये डायोड हमारा शॉर्ट हो गया, तो इस केस में भी हमारा फ्लिकरिंग की प्रॉब्लम आती है। तो इस डायोड के कैपेसिटर को भी चेक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी आते हैं। ठीक है, इसके साथ में ये जो कैपेसिटर लगे हुए हैं इसके वजह से ये भी अगर इंटरनली शॉर्ट होता है, इंटरनली शॉर्ट मान लीजिए कि ब्रस्ट करता है तो दिख जाएगा, लेकिन इंटरनली शॉर्ट होने की वजह से भी हमारा क्या करेगा, ये फ्लिकरिंग होगी। ठीक है, ऑन ऑफ होगा, तो इसको भी हम चेक कर लेंगे। ये कैपेसिटर जो लगे हुए हैं, ठीक है, देखिए ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर दोनों में अंतर है, क्योंकि यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट होगा, हाई वोल्टेज मिलेगा, इस वजह से यहाँ पर ध्यान रखिएगा। देखिए 150 माइक्रोवाट 250 वोल्ट की लगी हुई है सॉरी, और यहाँ पर क्या है 12 वोल्ट आएगा, अपना निकालेगा, आउटपुट में निकालेगा, यहाँ पर 100 वोल्ट निकालेगा।
ठीक है। तो यहाँ पर लगा हुआ है 100 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट की, तो हम इस कैपेसिटर को भी चेक कर लेंगे। ये कब चेक करेंगे? फ्लिकरिंग होने के टर्म में, जब ऑन ऑफ होगा उस टर्म में हम स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करेंगे। हम एक और इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं कि कभी कभी ना बॉडी में करंट आने लगता है, तो हम उस केस में क्या करेंगे? उस केस में हम किसको चेक करेंगे? ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इससे करंट भी लग सकता है, और करंट लगा तो जानते ही हैं क्या होगा। ठीक है, तो उस केस में हम किस कंपोनेंट को चेक करेंगे? देखिए, ये जो हमारा जो कैपेसिटर जो लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे, ये जो तो कैपेसिटर जो लगा हुआ है ना, C1 और C2, C1 और C2, मैंने नाम देख रहा C1 और C2, ये कैपेसिटर जो इस दोनों कैपेसिटर को हम चेक कर लेंगे। इसके वजह से ये क्या होता है ना, बॉडी में करंट आने लगता है। और C1 और C2 किससे जुड़ा हुआ है? यहाँ से देख सकते हैं, देखिए ये C1 हो गया, ठीक है, ये अपना C1 हो गया, ठीक है, और ये हो गया अपना C2। हम इसके साथ में इस यहाँ पर कनेक्ट कर गए, देखिए दोनों पेज देख लीजिए, ठीक है, ये C1 है, ठीक है, ये D2 है, ठीक है, D1 है, C1 और D1, C2 तो यहाँ पर कर दिया, ठीक है, ये C2 हो गया, इसके साथ में कनेक्ट होगा, ठीक है, और D1 इसके साथ में कनेक्ट होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। और करंट आने पर, बॉडी में करंट आने पर इस दोनों कैपेसिटर को हम चेक करेंगे, जिससे हमारा होगा क्या जिससे हमारा होगा क्या कि जो बॉडी में करंट आ जाए इसको रिप्लेस कर दें, इसको यहाँ पर ना हम नया यूज करेंगे। इसको ऐसा नहीं करेंगे कि हम कोई भी उठा कर लगा दिया या उसको रिप्लेस, मतलब कंटिन्यूटी पर बता रहा है सही तो हम उसी को यूज कर ले, नहीं, ऐसा करने पर क्या होगा, हमें शॉक लग सकता है, उसको हम चेंज ही कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था। ठीक है, तो इसको देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।